अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज से एक नए व्लॉग्स का सिलसिला शुरू हो रहा है। एक सीरीज़ है जो कि हॉरर किस्म के वाक़यात पे मबनी है, झूठे वाक़यात नहीं हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि नाकाबिले यकीन होती हैं। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ये बातें। वैसे तो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं जब हम लोग अपने अपने रज़ाइयों में घुसे होते हैं, अपने कंफर्टर्स में, और पीनट्स खा रहे होते हैं और फिर ये बातें करें। तो हम लोग गर्मियों में ही इन बातों को कर लेते हैं। और मैं आज से आपके साथ अपने किस्से शेयर करूँगी, अपनी बातें, अपनी ये हॉरर कहानियाँ जो कि हमारी इस लाइफ में जो हैं वो हमारे साथ हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अपना बचपन की बातें। हम लोग एक घर में रहे, वो किराए का घर था। और जो है वो काफ़ी मतलब हमें नहीं पता था कि ये ऊपर वाला पोर्शन था, और कि ये घर जो है ना थोड़ा सा कुछ ऐसे है हॉन्टेड टाइप का। तो अम्मी मेरी बीमार थी और बेड पे थी। तो हमने यही सुना था, अम्मी भी बताती थी कि जो लोग बीमार होते हैं, वीक होते हैं, उनके असाब भी कमज़ोर होते हैं, तो ऐसी चीज़ें उनके ऊपर हावी होती हैं। तो लेकिन अम्मी के असाब बहुत मज़बूत थे और वो कुरान मजीद की तिलावत बाकायदगी से करती थी। बहुत उनकी ज़िंदगी में कुरान मजीद बहुत वो पढ़ती थी। इस तरह से ये है कि अम्मी को कोई ऐसी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। और लेकिन अम्मी क्योंकि बेड पे थी और काफ़ी अरसे से थी, और ज़ाहिर है ऐसा इंसान वीक भी हो जाता है, और कोई लम्हे ऐसे भी आते हैं जबकि इंसान डर भी जाता है। तो अम्मी ने ऐसा उस घर में उनको फ़ील तो हो गया, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया कि बच्चे छोटे हैं, डर जाएंगे, इस तरह से कोई बात। लेकिन जब कुछ बहुत ही सवेर ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने हमसे ज़िक्र किया कि आप लोग भी थोड़े मोहतात रहें। अभी हम लोग अभी उधर शिफ्ट हुए ही थे और उसको छोड़ भी नहीं सकते थे। तो एक तो अम्मी ने एक दिन, मैं और मेरा छोटा भाई, तो हम लोग अम्मी के साथ ही हमारा बेड होता था। और हम लोग अम्मी के साथ ही सोते थे क्योंकि रात को उनको ज़रूरत पड़ सकती थी किसी भी चीज़ की। और ये है कि सर्दियाँ शुरू हो रही थी, लेकिन अभी कमरों के दरवाज़े वगैरह जो है वो बंद नहीं करते थे। थोड़ी घबराहट होती थी तो अम्मी दरवाज़ा खोल लेती थी ना। तो हमारे नीचे 2 बेडरूम थे और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के एक स्टडी रूम था ना छोटा सा। और उस स्टडी रूम ने हमने अपने वो कपड़ों वाली वो बिस्तर वाली पेटी रखी हुई थी, उसमें सामान वगैरह। और उस स्टडी रूम में मुझे अच्छी तरह से याद है एक और छोटा सा अंधेरा सा कमरा था। वो कमरा इतना छोटा था कि हम लोग उसमें घुटनों के बल बैठ के जा सकते थे, खड़े होके नहीं जा सकते थे। वो हिंदुओं के ज़माने का बना हुआ घर था और काफ़ी पुराना था, क्योंकि नीचे दुकानें वगैरह थी और वो ऊपर वाला पोर्शन था। और जो है इस तरह से मतलब वो बना हुआ था, फिर उसके ऊपर वो छत थी। तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था जो सबसे पहले अम्मी ने उस घर में देखा था। और लेकिन मेरी अम्मी की जो छठी हिस्सा है वो हमें बताती थी कि मुझे लगता है कि इधर कुछ है, इस तरह अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग्स या कुछ ऐसा होता है। अक्सर वो डरती तो नहीं थी, अपने आप को बहुत वो मज़बूत रखती थी, लेकिन सम टाइम इंसान है, डर भी जाते हैं। तो अम्मी कहती हैं कि मैंने रात को देखा, तकरीबन 12 के बाद का ही टाइम था, हम तो सो गए थे। अम्मी ने कहा कि वो जो स्टडी रूम वाली सीढ़ियाँ थी वहाँ से, अम्मी कहती हैं, मुझे आवाज़ ऐसे सुनाई दी जैसे कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है ना। तो अम्मी ने कहा कि मेरा वहम है, कोई बिल्ली होगी या इस तरह से कुछ। तो फिर अम्मी ने कहा कि वो जो था आवाज़ थोड़ी करीब आई और एकदम से अम्मी कहती है मैंने देखा एक
مطلب ہائٹڈ سا بندہ تھا، لیکن اس کے جسم پہ بہت بال تھے، نیچے لٹک رہے تھے، آپ یوں سمجھ لیں جیسے وہ ہوتا ہے بن مانس ٹائپ یا اس ٹائپ کا نا، وہ کوئی تھا لیکن وہ بندہ تھا 2 ٹانگوں والا، اور اس کے بازو بھی یوں جگلی سے نا وہ بازو یوں ہو رہے تھے، اور اس نے سر نیچے جھکایا ہوا تھا، گردن اس کی نیچے تھی۔ مجھے خوف سے ابھی بھی جو ہے تو امی کہتی ہیں وہ ہمارے کمرے کے دروازے کے آگے سے گزر کے اور اس سائڈ پہ گیا جو سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز بھی نہیں آئی، اور وہ تھوڑے ہی ٹائم بعد وہ دوبارہ واپس آیا، لیکن اس عرصے میں اس نے سر نہیں اٹھایا، اور سر اس کا نیچے ہی تھا، اور وہ خاموشی سے اپنے راستے پہ واپس چلا گیا۔ اور امی کہتی ہیں میں اس لمحے میں ایسے ہو گئی تھی جیسے کوئی بندہ برف کا بن جاتا ہے یا بالکل ساکت اور جم جاتا ہے۔ میں وہ آواز دینا چاہ رہی تھی مجھے، لیکن وہ کہہ رہی تھی میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، اور میں ایسے بالکل سن سی تھی، اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں ایک دم سے پھر وہ کیفیت تھوڑی دیر بعد ختم ہوئی، اور امی نے پھر وہ پڑھنا شروع کیا، اور ادھر ادھر پھونک وغیرہ پھونکیں ماری، اور بہت وہ پڑھتی رہیں۔ پھر امی کہتی ہیں میرا جسم بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایسے ہو گیا جیسے بالکل نارمل حالت، پہلے تو وہ ایسے ہو گئی تھی بالکل جم جیسے بندہ جاتا ہے نا، ایک یوں اسٹل سے ہو گئی تھی۔ تو پھر امی کہتی ہیں کچھ عرصے کے بعد میں دوبارہ اس حالت میں آئی، پھر امی نے مجھے بھی آواز دی، انہوں نے بتایا تو نہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے۔ تو پھر صبح انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے میں نے رات کو دیکھا ہے، تو ہم لوگوں کو تھوڑا جو ہے وہ کیئرفل ہونا چاہیے، اور جو ہے ہر وقت پڑھیں اور اس طرح سے۔ لیکن ہم لوگ اس گھر میں رہے، کافی عرصہ رہے، اور میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ باتیں وہاں کی بتاؤں گی، ہم اس گھر کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا، تو ہم لوگ رات میں یا دن کے کسی حصے میں ایسی باتیں کیا کریں گے۔ اگر میں دوبارہ سے نہ ڈری تو مجھے بہت زیادہ اس عمر میں بھی، بڑھاپے میں بھی بہت ڈر لگتا ہے جب میں وہ سب باتیں سوچتی ہوں۔ تو اس طرح ہر بندے کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، اور ہر بندہ ان چیزوں سے گزرتا ہے، کچھ لوگ فیل کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔